अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स। मैं चाहता हूं कि 18 मार्च 2026 में जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो गोल्ड, सिल्वर और डॉलर की अगली बड़ी चाल का इशारा दे रहे थे। अगर आप समझ रहे हैं कि मार्केट सिर्फ टेक्निकल पर चलती है या कैंडल पर चलती है, तो आज आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। आज हम फेड के उसी प्रेस रिलीज का लफ्ज बाय लफ्ज तज्जिया करेंगे। फेडरल रिजर्व का फैसला रेट क्यों नहीं बदले? दोस्तों, फेडरल रिजर्व ने शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट को 3.5% से 3.75% पर बरकरार रखा है। प्रेस रिलीज बताती है कि माशी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठोस रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई अब भी फेडरल रिजर्व के 2% हदफ यानी कि जो उसका टारगेट था उससे अभी भी ऊपर है। फेडरल रिजर्व ने साफ साफ कह दिया है कि वो अभी रेट कम करने की जल्दी में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डॉलर को फिलहाल एक लिटिल बिट सहारा मिल गया है, लेकिन याद रखिएगा ये खामोशी तूफान से पहले की है। अब मैं बात करूंगा मिस्टर अमेरिका यानी ट्रंप और मशरिक़ वस्ता और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल। इस बार फेडरल रिजर्व ने एक बहुत अहम बात की है मशरिक़ वस्ता के हवाले से। जो पिछली रिलीज थी उसमें वाज़ेह लिखा है कि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं वो अमेरिकी इकनॉमी के लिए गैर यकीनी सूरत हाल है। जब आलमी सतह पर जंगी हालात या कशीदगी होती है तो फेडरल रिजर्व भी डर जाता है। यही वो वक्त होता है जब स्मार्ट मनी डॉलर से निकलकर सोने और चांदी में पनाह लेती है, यानी सेफ हेवन में पनाह लेती है। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि ख़बरों पर नज़र रखें और फेड की जो प्रेस रिलीज़ थी जो लास्ट मंथ की थी और उस पर भी नज़र रखें, और जो उसने इस प्रेस रिलीज़ पर जो मोहर लगाई है उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अब सबकी नज़रें अगली मीटिंग पर हैं। याद रखिए, फेडरल रिजर्व की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 और 29 अप्रैल 2026 को आने वाली है। उस वक्त तक मार्केट में डेटा का बहुत बड़ा खेल खेला जाएगा। अगर लेबर मार्केट कमज़ोर हुई या महंगाई मज़ीद बढ़ी तो 29 अप्रैल को फेडरल रिजर्व का लेजा थोड़ा बदल सकता है। आपने अपनी डायरी में ये तारीख नोट कर लेनी है, क्योंकि ट्यूब एफएक्स पर भी हम उस दिन तज्जिया करेंगे और आपको वीडियो बनाकर मैं सेंड करूंगा कि फेड ने क्या कहा। दोस्तों, फेडरल रिजर्व ने 2026 की हालिया मीटिंग यानी कि 18 मार्च 2026 की जो मीटिंग थी यानी कि जो प्रेस रिलीज थी उसमें शरह सूद को 3.75% पर बरकरार रखा था। लेकिन असल कहानी क्या थी? जेरोम पावेल के बयान में छुपी थी। उनका कहना था कि जब तक महंगाई यानी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आती वो रेट को कम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये कि डॉलर फिलहाल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, ताकतवर नहीं होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिखावा होगा? जी हाँ, ये शायद एक दिखावा हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट को क्यों होल्ड किया जा रहा है, अगर होल्ड होने से क्या होगा, और अगर इसको मज़ीद काट दिया जाए यानी कि रिड्यूस किया जाए तो इससे क्या होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होने जा रहा है। तो इन सारी बातों को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यानी कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं अपने मुल्क के अंदर जो मनी सप्लाई है वो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, वीडियो के 5 अहम प्रोफेशनल पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके जो हाईलाइट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट का जादू। आप जानते हैं कोई भी बैंक, किसी भी मुल्क का फेडरल बैंक या सेंट्रल बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो उस मुल्क की करेंसी बढ़ जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व की, तो डॉलर मजबूत हो जाता है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और गोल्ड, सिल्वर और जितनी भी जो कमोडिटीज़ हैं वो सब नीचे आ जाते हैं। और जब रेट कम होता है यानी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, रॉकेट बन जाती हैं। अब आपको समझना है कि 2026 में फेड का रुख किस तरफ आया। वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, होल्ड करेगा या बढ़ाएगा। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इंटरेस्ट रेट को अभी बढ़ा दे इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से इन्फ्लेशन जो है ना वो कम हो, तो वो जाके इंटरेस्ट रेट को
काट सकता है या कम कर सकता है, मगर सूरत हाल अभी ऐसी है कि जॉब्स लिटिल बिट बढ़ रही हैं, इतनी ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है ना उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, और ना वो ये चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा जो ना मनी की सप्लाई को बढ़ा दें। तो इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को अभी काट नहीं रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि 2026 में हम एक बार या शायद दूसरे बार भी वो काट सकते हैं। अगर वो कट गया तो आपको पता है कि डॉलर जो ना वीक हो जाएगा। डॉलर कब बढ़ता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कटने की बातें हो रही हैं। जब इंटरेस्ट रेट कटता है तो इसका मतलब ये है कि डॉलर वीक हो जाएगा। जब डॉलर वीक होगा तो बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं अब बात कर रहा हूँ मिकदारी आसानी, जिसे इंग्लिश में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, शॉर्ट इसको QE कहते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो नोट छापना। ये वही पॉइंट है जो हमने पिछले वीडियो में यानी फिस्कल डोमिनेंस के हवाले से डिस्कस किया था। जब फेड मार्केट में पैसा फेंकता है तो हार्ड असासों यानी कि गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसकी कीमतें बढ़ती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महंगाई यानी CPI और फेडरल रिजर्व का इसके साथ रिलेशन क्या है। आप जानते हैं फेड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? महंगाई है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो फेड रेट बढ़ाने पर मजबूर होगा, वो काटेगा नहीं, ना उसको होल्ड करेगा, उसको वो बढ़ा देगा। हमें CPI का डेटा देखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि CPI बढ़ रहा है या CPI कम हो रहा है। जिस तरह फेड ने कहा कि मैं अभी इंटरेस्ट रेट काटूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो जो उनका हदफ है 2%, उससे नीचे नहीं आ रहा और उससे वो ऊपर ही है। तो इसलिए उसने 2026 में यही कहा है कि मैं इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखूंगा और उसको काटूंगा नहीं। तो जिसकी वजह से अगर एक पॉइंट को अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो ना डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के जो भी पॉलिसियां हैं, जो ईरान और अमेरिका की जो जंग है, और जो गोल्ड और सिल्वर और इसके अलावा जो आपका क्रूड ऑयल है, इन तमाम बातों को अगर हम मद्देनजर रखें तो डॉलर मुझे वीक नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि बाकी तमाम असासे जितने भी हैं, असेट्स हैं, जिसे हम सिल्वर कहते हैं, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, वो शायद बढ़ जाएं। दोस्तों, मैं बात करूंगा हॉकिश बमुकाबला डविश। ये दोनों इस्तिलाहात इतने ज़रूरी हैं, आप लोगों को समझना चाहिए कि हॉकिश का मतलब है सख्त पॉलिसी, यानी रेट का बढ़ाना। जब भी हॉकिश की बात हो तो इसका मतलब ये कि सख्त पॉलिसी की बात हो रही है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है। और जब डविश वर्ड यूज़ किया जाए तो इसका मतलब है नरमी की बात हो रही है, रेट को कम करने की बात हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो ना आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो अभी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो 28 या 29 अप्रैल को जो फेड अपनी प्रेस रिलीज जारी करेगा या FOMC मिनट्स जारी करेगा, इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हॉकिश वर्ड उसने यूज़ किया है तो इसका मतलब क्या है, और डविश वर्ड उसने यूज़ किया तो इसका मतलब क्या है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे समझते हैं और जो मुझे देखते हैं, मैं उनको बेसिकली इन चीज़ों को क्लियर करूँ। दोस्तों, ये थी वो तमाम VVIP हकाइक जो गोल्ड और सिल्वर की मार्केट को हिला सकते हैं। मगर याद रखिए, फॉरेक्स स्टडी में कामयाबी का राज सिर्फ मालूमात नहीं है, बल्कि सही वक्त पर रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से सही फैसला करना है। मैं आपके साथ जो भी मालूमात या लेवल शेयर करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। फॉरेक्स और कम्युनिटी ट्रेडिंग में रिस्क शामिल होता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना तजिया खुद करें या अपने मालियाती मुशीर से मशवरा लें। आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान का मैं या मेरा चैनल या मेरी वेबसाइट नहीं होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट उर्दू फॉरेक्स ट्रेंडिंग का विज़िट करें। अपना और अपने अकाउंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।